नमस्कार मित्रों एंड मित्रानियों, आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग कौन है और ये जा कहाँ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ट्रेन है वो जाने वाली है डायरेक्ट यमलोक से धरती लोक पर प्रीतम जंक्शन पर, जहाँ पर शूट होने वाला है एक मज़ेदार और धमाकेदार पॉडकास्ट। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट। स्वागत है आपका धरती लोक के एक अनोखे शो में, जहां पर चर्चा होती है मृत्यु और जीवन की कहानियों पर। पेश है आपके सामने वन ओनली मृत्यु के देवता यमराज का पॉडकास्ट। ध्यान दीजिए, रंगन सीकर के रास्ते जयपुर से चलकर लोहारू हनुमानगढ़ के रास्ते श्री गंगानगर को जाने वाली 047। नमस्कार यमराज जी। नमस्कार। तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? जी बिल्कुल दिक्कत नहीं। साधन कौन से आया आप? जी मैं ट्रेन से आया। ट्रेन से? हाँ। उतरे कहाँ? ये अपने नजदीकी स्टेशन प्रीतम जंक्शन पे। अच्छा, कोई दिक्कत वहाँ पर? जी दिक्कत तो क्या ही बताऊं आपको। क्यों, ऐसे बताने लायक नहीं है? बताने लायक तो नहीं है, पर जिस हिसाब से यहाँ आए हैं तो चाह रहे हैं कि बता ही दें। बताए दो तो। जी मैं उतरा, ट्रेन से उतरते ही पहली बात तो मेरा भैंसा खो गया। बहुत दुख की बात है। दूसरा, जैसे ही मैं ट्रेन से उतर के आगे आया जी वहां पुलिस वाले आ गए। उन्होंने मेरा ये भेष देखकर जो डंडे बरसाए हैं जी मैं बयान नहीं कर सकता आपको। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। आप समझ सकते हो। क्या दिखती होगी आपको? लाल वाल पीछे से? जी आप सीमित रहिए अपनी मर्यादा तक। ओके ओके। बाकी आपने बताया था कि आपके साथ एक और बंदा आने वाला है, शायद उनका नाम चित्र है। अरे वो कालू, बेटा कालू कहाँ गया रे? भाई मेरे यहाँ नहीं है। कालू ये है आपका कालू? ये बाहर निकल रहे। नालायक कहाँ घुस जाता है। बैठिए, इस टाइम करेंगे तो। जी ये मेरा प्रिय मित्र नाम? इसका नाम चित्रगुप्त, ऐसे जिसे मैं प्यार से कालू बोलता हूँ। तो लग भी काले रहे ज्यादा तो। महाशय अपनी मर्यादा में रहिए। इन्हें सिर्फ कालू बोलने का अधिकार मुझे है, आपको नहीं। जैसे कालू था आप भी लगते। कालू फाइल में नाम ऊपर कर इसका। सॉरी। फाइल तो लाओ। फाइल 1 मिनट रुकिए। ये क्या हुआ? ये हमारा जादू है फलक। अरे मत लिखो भाई प्लीज यार। भाई अब जीना मुझे, अभी तो शादी भी नहीं हुई, नए ब्याह हुआ, नई सेटिंग। नहीं तुम ऐसे गलत बोलते हो। अरे नहीं। चलो अभी मैं तो आपको रहने दो वह कालू रहने दे। मालिक का कहना नहीं मानता यार। हाँ तो स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। जी। तो मृत्यु का देवता बनने का सफर आपका कैसा रहा? क्या दिक्कतें आई जीवन में, क्या मुश्किलें आई? ऐसा टाइम भी आया होगा जब आप बिल्कुल टूट चुके होंगे कि अब तो मेरे से काम नहीं हो रहा, फिर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मैं यमराज बन के रहूंगा? जी मैं एक बार गया था देवलोक। देवलोक? अच्छा। जी आप जानते होगे देवलोक तो। नहीं देवी लोग जानता हूँ। वो देवी लोग। चित्रगुप्त नाम चेंज किया जाए। जैसे रख दो यार। हाँ मैं बोल रहा था मैं देवी लोग को जानता हूँ। वहां पर क्या देवलोग भी होते, ओनली देवियां नहीं होती। आप गलत समझ रहे हो, अपनी सोच में। हम आपको है ना नक्शे के हिसाब से समझाते, आप ऐसा नहीं समझोगे। ये इधर देवी लोग है, यम लोग, और ये जो स्वर्ग लोग होता है ना वो हमसे थोड़ा दूर पड़ता है। इधर कोने में नर्क लोग होता है, और एक है ना ये अपना गुसल खाना इधर। या गुसल खाना मतलब वो करते हो आप? जी अरे नहीं ये आपके होता है क्यों? महाशय आप ज्यादा डार्क हो रहे हैं। कृपया अपने क्या ही विचार बोलूं। बदल लो ना। लिस्ट के अंदर जो नाम यहाँ पे है ना वो यहाँ पे कर देंगे। एक सवाल में, हाँ जी ये तो मैप है,
मैंने सुना है यहाँ पर मैं- परिया ये नहीं, चिड़िया मैं कौन सी चिड़िया? हाँ मैं इधर हाँ, इज्जत करने का। इनमें परिया भी रहती है ना, वो कहाँ रहती है, कौन से वो- घोंसले में रहती है? वो घोंसला नहीं होता, उसे हमें ना इंद्रलोक कहते हैं। वो स्वर्ग की परियां रहती है, वो परियां नहीं होती हमारी नजर में, वो अप्सराएं होती है, अप्सराएं। अप्सराएं, वाह वाह वाह, क्या नाम है। कालू, इससे कृपया अपनी ज्यादा जानकारी ना दे। ये महाशय कुछ दिनों के मेहमान और हैं, अपने वहीं आने वाले हैं। ये अपनी परियों को ले जाएंगे। महाराज महाराज ऐसी बातों को मद्देनजर रखते हुए दिखता है अपने। हाँ, अपनी बातों में आए। हाँ तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पहले आप अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दीजिए। फैमिली इंट्रोडक्शन। तो ब्रश नहीं करके आए बालक? बालक हम आज ही करें, अच्छा, रोज करते हैं ब्रश। कौन सा कोलगेट? नहीं, नीम का दातुन। नीम का दातुन होता तुम्हारे वहां तो। हाँ तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, पूछिए। आप अपने फैमिली के बारे में बताइए। जी, मेरे फैमिली, वाह क्या बात पूछी आपने। फैमिली, फैमिली, परिवार, परिवार, परिजन, परिजन, सबके बारे में बताऊंगा। बताओ। सबसे पहले मैं बताऊंगा अपने पिताजी के बारे में। पिताजी, पिताजी, बताइए। जो पापा बचपन में जो सबसे ज्यादा पीटते हैं। डैडी, डैडी, ये कौन सी वाणी है बालक? ये इंग्लिश वाली है। अच्छा, इंग्लिश आती है? मतलब तुम अकेले अकेले सीखते हो, मुझे बुलाते नहीं फाउंडेशन यार निकालने में। यार अब परिवारजनों के बारे में बताइए जी, मैं यार। परिजनों के बारे में बता रहा था आपको। जी, परिजनों में मेरे सबसे बड़े, मेरे घर में मेरे पापा है। बाप, पापा पापा, पिताजी बोले। डोकरा। ये मूर्ख बालक मेरे पिताजी की तौहीन कर रहा है। अरे ना, जल्दी से इसे पिताश्री, आपके यमलोक का वीआईपी टिकट दिया जाए। आपका पिता वीआईपी टिकट बना दो किस? वीआईपी टिकट। वीआईपी, वीआईपी तो चाहिए मुझे, मैं वीआईपी हूँ आपके लिए। ये सर का बोलने का मतलब नॉट वीआईपी, दिस इज आरआईपी। जल्दी से दिया जाए। मूर्ख, हम यही है तुझे लेने, कोई नहीं अरे, अरे। आएगा। हैं? हमें बावला बना रहा है तू। आरआईपी, आरआईपी पास दोगे मुझे? तू बोल ही कुछ ऐसा रहा। मैं तो आपके बारे में सोच तूने- रहा था, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे वीआईपी समझ रहे हो। नहीं, हमारे बोलने का मतलब वीआईपी नहीं, वीआईपी है। आज कुछ है। क्या है, दिखाइए जरा। ना, बिल्कुल ना, इसको नहीं निकालने दूंगा। क्या है ना, बालक? हाथ हटा, हाथ हटा। अरे ये बटन, या लगता है ये बटन। आज काला जादू लग रहा है ये तो टोटका है। अरे टोटका, टोटका है ये। अरे टोटका नहीं है ये, देखो इस टाइप। और इसने कितने टोटके लगा रखे हैं? महाराज कैसे हमें पहुंचाने की तैयारी नहीं है इसकी। हम आ जरा हमारा है, हम नहीं पहुंचेंगे। महाराज हम तो पर इसका काला जादू जल्दी ही टूटने वाला है। टोटका नहीं है इधर ये दीजिए, है। इसको साइड में रखिए। हाँ, तो हम अपनी बात कर रहे थे फैमिली के बारे में। जी, मेरी फैमिली में सबसे बड़े हैं मेरे पिताजी। आप जानते होंगे उनका कार्य धरती पर धूप देना और जीवन बनाए रखना उनका कार्य है। हाँ। जी, मेरे पिताजी सुबह पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर जाते हैं, उधर अपना कुछ गुप्त कार्य करते हैं। गुप्त? कौन सा गुप्त? जी, उनका गुप्त कार्य गुप्त ही है, हमें भी क्या हो रहा है? पता है लेकिन हम बताना नहीं चाहते। कालू, क्या कर रहा है? तो खोल ले। वैसे ये है क्या? महाराज ये अपने भैंसे को बांधने के काम में आएगी। उसके उसकी टाई भी, कोचिंग वाली टाई भी खराब हो गई। अच्छा, वही लग रही है वो। कहाँ से बुला लिया इन दोनों तू को? बैठ। यमराज के नाम पे कलंक है। क्या बोल रहा है तू? इतना बोल रहा, आप बोल दिए परिवारजनों के बारे में। हाँ, मेरे पिताजी, मैं कितनी बार बता चुका हूँ अपने पिताजी के बारे में, आप तो आप सुनते ही नहीं। माता जी के बारे में बताइए। जी, माता जी, मेरी माता का नाम है माता संध्या। वो छाया की देवी हैं। मुझे अपने घर में सबसे ज्यादा लाड प्यार से रखने वाली हैं। आप आराम से बैठिए निश्चिंत होकर। चित्रगुप्त, इन्हें छेड़ना थोड़ा ज्यादा कीजिए। है? महाराज ये खोटू था लो क्या? अरे नाजी ना, रहने दीजिए, गर्मियों का मौसम है, बेचारे को ठंड लग जाएगी। इधर आइए। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलते
हाँ, तो मैं बता रहा था अपने परिजनों के बारे में बताइए। कि माता के बाद में मेरे घर में है मेरी बहन यमुना, जिसके नाम से इस भारत भूमि पर एक नदी प्रचलित है। और आजकल आपने उसे इतनी गंदी कर रखी है, इतना गंदा कर रखा है कि मैं आपको बताने से पहले ही क्रोधित हो चुका हूँ। महाराज ये क्यों गंदा करने वाले? जी, यही मनुष्य है वो गंदा करने वाले। मैं तो वो है क्या? आपको अभी सचेत कर रहा हूँ कि अगर उसे जल्द से जल्द साफ नहीं किया गया तो मैं इस पृथ्वी से इंसानों की सफाई करना प्रारंभ कर दूंगा। प्राण निकाल उसके। अभी रहने दीजिए, ये अपनी जानकारी ले रहा है और जानकारी लेने के बाद ये जानकारी किसी और को देने के काबिल नहीं छोड़ेंगे इसको हम। हाँ, तो मेरे परिजनों में सबका हो चुका है और एक और व्यक्ति है। कौन? जी, मेरी पत्नी। पत्नी भी थी क्या? जी, मेरी पत्नी है और बड़ी ही खतरनाक है। मुझे तो बताते हुए भी घबराहट हो रही है। यमलोक जाने पे वो मेरी क्या हालत करेगी। तो क्या हो गया? जी, आपको मैं अपना भाई समझ के बता रहा हूँ। जी, पहली बात तो वो कुछ काम नहीं करती, पूरे यमलोक में मुझसे झाड़ू लगवाती है, बर्तन मुझसे मंजवाती है और कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। मैं पर्सनल डिटेल। शांत शांत जम शांत। पूरी लाल कर देती होगी आपकी पीछे से, पीछे मतलब झाड़ू लेके आपके पीछे पड़ी रहती होगी। भाई, इसीलिए मैं आपके यहाँ पुलिस वालों से बच गया, क्योंकि आदत है पुरानी। अच्छा, मतलब आदत हो गई अब कितना भी मतलब कितना भी लेने का मतलब का है तुम्हारा? मतलब सहन करने चित्रगुप्त, का। आप इसे संभालिए, मैं थोड़ा सा सो के आता हूँ। बातें कीजिए आप। ये पॉडकास्ट ही है, सोने की चीजें नहीं है। यमराज जी होंगे आप आपके यमलोक में। चित्रगुप्त, ये मेरे विश्राम में खलल डाल रहा है। रजिस्टर में इसका नाम 3 लोगों से पहले लिखा जाए। एक तो यमराज से पहले लिख दो। अमर के देवता है। अच्छा, आप अमर हो? अमर है। मैं अजर अमर हूँ देव। आप कभी इस भी परेशान मत मत किया करो, मेरी बातों को बुरा मत माना करो। मैं क्या है ऐसे बक देता हूँ, तो आप मेरी बातों को आप दिल पे मत विश्राम करोगे ना? करो। अभी इसकी बातें पूरी कर ली। मैं सोच रहा था चलते वक्त अपना भैंसा ढूंढ लेंगे, मैं सो जाऊंगा, उतने में तुम ढूंढ ले आना और फिर चलते हुए रास्ते में आराम ही करेंगे। ट्रेन का सफर मुझे बड़ा ही आनंददायक रहा। पर्सनल मीटिंग के लिए नहीं है आप, हमारी और मीटिंग के लिए एक बात और यार, चलते हुए प्रीतम जंक्शन के साइड में जो कचौरी की दुकान थी, वहां से समोसे लेके चलना। मुझे वहां की चाय बहुत अच्छी लगी। तो समोसे लेके जाओगे, चाय कैसे अच्छी लगी आपको? चाय लेके मैंने जाने से चाय ना- पी थी। चाय तो फिर समोसे कैसे अच्छे लगे? समोसे कैसे चाहिए आपको? महाराज, हाँ। आपको याद है वो जो लड़की कह रही थी आपके पास में, वो क्या होता है? सिर्फ माइक वाइक कुछ होता है क्या यहाँ पे ऐसे करके? यहाँ के कचौरी समोसे बहुत ही फेमस है, प्रीतम जंक्शन। अच्छा, हाँ भाई भाई, वो रिपोर्टर बोलते हैं। हाँ, उन्हें इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर। इतनी सुंदर कन्या हमारे अति सुंदर, अति हमारे यमलोक में नहीं थी, इतनी सुंदर कन्या कभी। वैसे आप ये वीडियो कहीं मेरी पत्नी के पास मत भेज देना, वो मेरी हालत खराब कर देंगी। क्या आप अपने पत्नी की आईडी दे सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी? ये क्या होता है चित्रगुप्त? तुमने डायरेक्ट कभी लिंक भेज दूंगा। इसके बारे में मुझे बताया नहीं। महाराज, इंस्टाग्राम जैसी बीमारी पृथ्वी लोक पे फेमस है, तुमने एक बार बताया था मुझे। ये इस पे ना वो कपड़े पहन के मुजरा करती है आजकल, मुजरा। अच्छा, मुजरा। मुजरे के लिए फेमस है हमारा इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम हमारा देवलोक जैसे है ना। हाँ, तो हम अपनी बातों पर करें, मुझे जल्द ही घर पे निकलना है। अगर देरी हो गई तो लाल- मेरी पत्नी नहीं, सब भूखे सोएंगे। खाना तो महाराज बनाते ना, भाभी साहब तो काम। चित्रगुप्त खाना बनाते ही है, हलवाई बना रखा है। हम भी सहयोग करते हैं। अच्छा, सही होगी जब भी तो दोनों। तो मतलब एक क्वेश्चन है ना, जैसे आप रोटी बनाते हो, रोटी बेलता कौन है और सेकता कौन है तुम दोनों में से? जी, रोटी बेलता ये है और सेकता भी यही है। फिर आप क्या करते हो? मैं
मैं झाड़ू ये लगाता है, उसके जो कुछ तीलियां निकल जाती हैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ। हम झाड़ू बड़ी तेज स्पीड से लगाते यहाँ पर इसकी झाड़ू मारने की स्पीड इतनी है हाँ। कि ये पल भर में पूरी धरती को साफ कर सकता है। डेमो चाहिए आपको? ना जी ना, बिल्कुल ना। बर्तन। बर्तनों की बात ऐसी है हम्म, कि बर्तन यही धोते हैं। हैं। ये हम लोग में बड़े बड़े भगोनों में सबके लिए खाना बनता है। आपको एक बात बताऊं, ये इच्छाधारी हैं। अच्छा ये एक धन्यवाद। बड़ा सा जूना बन जाते हैं और हम इनको पकड़ के रगड़ देते हैं। ए वाह वाह वाह। आप देख सकते हैं बर्तनों की काली इनके चेहरे पे नजर आ रही हैं। काले कलोटे लग रहे हैं बिल्कुल। ये प्रिय भी लग रहा है, काला भी। ये मेरी वेशभूषा पे कितना आनंददायक लगेगा आप सोच सकते हैं। आपकी वेशभूषा पे अति उत्तम लगेगा इसे ले चलेंगे अभी। महाराज। कभी कभी से ना भगोना मांझने में काम मिलेंगे। इसके तारे ना तारे ये अति अति साफ करेंगे। अपने सोने के बर्तन काले पड़ जाएंगे इससे, मैं बता रहा हूँ आपको। महाराज तो एक चीज बताओ, आप धोते हो, आप भी तो काले, वो काले नहीं पड़ते ऐसे? महाराज चल लिया। हाँ जी बोलिए। क्या आपने कभी पढ़ाई की है? पढ़ाई जानते हो, एजुकेशन बोलते हो उसे, या कॉलेज वॉलेज जी कुछ? पढ़ाई, जी हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, देवताओं की एक विशेष कॉलेज होती है। कॉलेज? कॉलेज। वाह, वाह। आपके यहाँ नर्सरी से 12th तक के स्कूल होते हैं और फिर कॉलेज होता है। हमारे यहाँ बचपन से ही कॉलेज होते हैं। अच्छा। हाँ, और परीक्षा हॉल होता है देवलोक। वहाँ सभी देवताओं की परीक्षाएं होती है, अलग अलग कार्य मिलते हैं और फिर सबको अपने अपने स्थान मिलते हैं कार्य के। आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय मित्र के साथ? महाराज मान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मान ही नहीं रहा इतनी देर से। एक और ऐसा उधर भी है। इसकी तलाशी ली जाए। ये किस भरोसे से हमें इतना छेड़ रहा? वो तो मैं अपनी गदा लाना भूल गया, वरना मैं बताता इसे कि कौन हूं मैं। दिख रहे यम है हम। दिख रहे वो तो। ये एक काला कलोटा और आ गया और आप और आ गए, दोनों के दोनों परेशान। चित्रगुप्त। दिमाग अरे सॉरी। वैसे सॉरी का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मेरे मुंह में से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तुम आप इसको कैसे छू सकते हो? महाराज ये पर्सनल फाइल है। इसमें कुछ ना करिए। एडिटिंग कर रहे हैं हम। एडिटर आती है आपको? ये ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं अब। हमसे सीख लो। नहीं, यहाँ देवलोक की स्पेशल ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। जिसमें इंद्रदेव की फोटो एडिटिंग की थी मैंने, आपको बताऊंगा। नहीं नहीं, रहने दो। इस आत्मा का लेखा जोखा देखिए, इसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। महाराज इसका पाप का गाड़ा 89% भर चुका है, कुछ पल बाकी है इसके पास। और पुण्य का? पुण्य का तो महाराज 0.1 है। देखा चित्रगुप्त को छेड़ने का नतीजा। महाराज आप कहो तो सोई कर दोगे गाने में। अभी रहने दीजिए, थोड़ी देर इसको बातचीत करने दीजिए। 100 होते ही हम भी चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। हाँ। तो आप कुछ पूछ रहे थे जी, पूछिए। पूछने लायक छोड़ा है क्या आप? फिर भी पूछिए। आप वो एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे। इस तरह से एजुकेशन की, अरे 1% दिमाग नहीं है तुम लोगों में। राज ये मनुष्य हो के देवताओं के सामने कितना बोल रहा है। महाराज इसका मार दे इसे, अभी ले चलते हैं। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपने कभी एजुकेशन की है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई की है, कॉलेज? जी मैं कॉलेज गया था, मैंने बताया था। कॉलेज में मेरे 3 प्रिय मित्र थे जी। पहला इंद्र, वरुण और कुबेर। कुबेर? कुबेर धन का देवता कुबेर। और तीसरा दोस्त वरुण जी, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हमेशा मेरे साथ रहता था। अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो वो पूरे स्वर्ग लोक का एंटरटेनर था। एंटरटेनर कैसे जी? वो मजाक मस्ती बहुत करता था। बकचोदिया? हर बकचोदी नहीं, मजाक मस्ती। बकचोदियां इसे कहते हैं जी, इसे कहते हैं। चित्रगुप्त मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, इसके बारे में। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं बकचोद हूं? जी कुछ ऐसा ही।
और ना जैसी जिसकी सोच। महाराज जी कोट सब्जी अरे भाई कितनी देर, कोट कोट ले, कोट ले पकड़, पकड़। जी इतनी देर से कोट कोट कर रहा है। जी, आपने बताया नहीं कितने कमजोर लेग पीस हैं आपके। इतनी गंदी नजर तो मत डालो मेरे ऊपर। महाराज कैसा लग रहा है? हाँ यार, ये सूट तो तेरे ऊपर सूट कर गया। आपको ना दूंगा, ये तो मुझे दे दो, ये तो ये दे। रख लो, तुम ये रख। ये यमलोक की स्पेशल चुन्नी है। ये वही है ना जो तूने अपनी भाभी से चुराई थी? हाँ, वापस एक को ले लूंगा, भाभी से चुरा लिया गया। चलिए, दोस्त से चुराना, वो झाड़ू लेके मुझे मारती है, तुझे नहीं मारती। मैं ऐसे पूछ रहा था कि कॉलेज लाइफ में कोई प्रेमिका थी आपकी, मतलब आपकी लव लाइफ? जी प्रेमिका, जी उन दिनों की तो बात ही कुछ अलग है। कैसे, क्या? जी प्रेमिका, हम पहली बार मिले थे देवलोक की पार्टी के अंदर, है ना। वैसे तो मुझे देख के सभी डर जाते हैं और मैं भी किसी पे मनमोहित नहीं होता, परंतु एक बार की बात है, वो कन्या मुझे इतनी प्रिय लगी तो मैं उनके पास गया। पास जाते ही उन्होंने बोला, आप तो वही है ना जिससे सब लोग डरते हैं? जी मैं बोला कि हाँ मैं हूँ तो वही, लेकिन जी दिल तो मैं भी रखता हूँ। दिल तो हमारा भी है। जी हमारा भी है। अगर मैं आपको अपने दिल के बारे में बताऊं तो मेरा दिल इतना बड़ा है, साथ भी नहीं ला पाया, यमलोक में ही रह गया। सत्य की बात, सत्य। तुम अपनी गंदी निगाहें इस पर मत डालो चित्रगुप्त। हाँ महाराज क्या बोला? उससे फिर जाता तो बेचारे को ठंड लग जाएगी। कौन बहुत अच्छा गिर जाता महाराज। ये भी अच्छा लग रहा है तुम्हारा कुर्ता। हाँ तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ जी पूछिए। क्या आप अपनी प्रेमिका को कभी डेट पर लेके गए हो? जी डेट महाराज, की बात, उसी की बात कर रहा है जो हम लोग के लास्ट में जो नदी है ना, नदी किनारे वो झाड़ है। आप ज्यादा नहीं बता रहे हैं इसे। ये गुप्त बातें गुप्त रहने दीजिए चित्रगुप्त, वरना मैं आपकी जो इतनी देर से इज्जत कर रहा हूँ, आपको कालू ना बोलकर मैं फिर से कालू बोलना प्रारंभ कर दूंगा मेरे कालू। तो बताइए, आप डेट पे कभी गए हो उसे तो लेके? डेट की बात ऐसी है, मैंने एक बार उसे चाय के लिए निमंत्रण दिया। उसने बोला कि अगर मैं डेट पे चलूं, एक शर्त है मेरी। क्या? कि तुम अपने भैंसे पे नहीं घूमोगे। मैंने बोला कि जी नहीं, मैं अपने भैंसे पे नहीं घूमूंगा। तब मैं एक स्पेशल बाइक लाया। कौन सी? जी मैं लाया, क्या बोलते हैं यहाँ पे, यम बाइक। यम बाइक। यम बाइक तो हमने नाम दिया था, पृथ्वी लोक वासियों ने उसे बिगाड़ दिया। एक्सल 100 लूना बोलते हैं उसे। पटपटी, हाँ पटपटी बोलते हैं उसे। ना हमारे वो महाराज कुछ पटपटी, वो आवाज ज्यादा करती थी महाराज। वो हमने किसी मनुष्य से चुराई थी, ZX10R। चोरी करते हो आप? जी वो मनुष्य ही मर गया। हमने सोचा कौन चलाए, तो मनुष्य ही मर गया। हमने सोचा मनुष्य को लेते समय बाइक भी लेते चले, इसलिए आ गए। ZX10R। हाँ आपने स्टाइलिश तो तो और ही आप। बताया था, हमें तो लूना बता रहे थे आप। महाराज जो मैं लाया था ना, आपको थोड़ी बताता तो चोर तो यही है सारा, लखन में से लग रहे हैं। जी ऐसा हुआ था। तो फिर हम गए थे नदी किनारे, नदी किनारे। हमारे कुछ बातें हुई। हाँ। जी आप पूछिए। मैं इतना तो बोल सकता हूँ महाराज, दूर ए, चुप रहना, उससे बात कर रहा हूँ ना मैं, बार बार बीच में बोल रहा है। तो मैं ऐसे पूछ रहा था आपसे, हाँ जी पूछिए। आपने उसे प्रपोज कैसे किया? जी प्रपोज की कहानी तो बड़ी ही आनंददायक है, सुनने में आपको भी मजा है। बताइए। जब वो हमारे यहाँ नर्कलोक में आई, मैंने उसे नर्कलोक घुमाया और उसे एक गुलाब का गुलदस्ता बना के भेजा। लेकिन मैं ये बात भूल गया था कि वो नर्कलोक के फूल हैं, मुरझाए हुए रहते हैं। उसने जैसे ही गुलदस्ता दिखा, बोला यही तुम्हारा प्यार है? तब मैंने तुरंत प्रभाव से सोच कर बोला, जी रानी, जी मेरा यही प्यार है, क्योंकि
ये नर्क लोक के फूल हैं, मुरझाए हुए दिखते हैं लेकिन प्यार की तरह कभी खत्म नहीं होते। और यह लाइन काम कर गई। ऐसे थे क्या? जी नहीं, ऐसे थे। अच्छा हाँ, ये लाइन काम कर गई हो गया काम। और हमारा काम हो गया। सेटिंग बन गई आपकी। जी सेटिंग बन गई। लास्ट में उसके कुछ ही दिनों बाद यह बात इनकी भाभिसा को पता चल गई। आपको क्या ही बताऊं, मैं आज भी बैठने में परेशान होता हूं। नहीं, आप कुछ टच मत कीजिए। खत्म। नहीं खत्म तो नहीं। हाँ, किस गई इसमें दाल? दाल भी नहीं, फिर गरम सरिया होता है ना, जिससे हम गरम कर चित्रगुप्त, महाराज। बातें रखिए गुप्त। बताइए, आप तो बताइए। नहीं, इस मनुष्य का काल आने वाला। तेल गरम करके तेल में सरिया डुबा के खाओ पता कर लीजिए। खत्म। चित्रगुप्त, पीछे ना 8 निशान है चित्रगुप्त, महाराज। बड़ी हंसी आ रही है। आप निशान भी गिनते हैं? महाराज अब मतलब गिने कैसे आप? निशान कब गिने? ऐसा कैसा वक्त था? मैं और महाराज है ना क्लोज ज्यादा रहते हैं आप। इनको अपनी बातें मत बताइए। महाराज, हम इन्हें अपनी थोड़ा- जानकारी देने आए हैं, अभी- अपनी अभी तो गुप्त बातें बताने नहीं आए। हाँ जी, आप कुछ और पूछे। कुछ और पूछिए आप। तो ये झिंगुर कहाँ से मिला आपको? कुल मिला के ये झिंगुर बहुत देर से कर रहा है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि ये मिला कहाँ से? कोबरा, ब्लैक कोबरा। चित्रगुप्त, महाराज जिसने आपकी तारीफ में कुछ बोला, आप वाह वाह नहीं बोलेंगे? वाह वाह वाह। हाँ, लेकिन होगा ना ना। हाँ, तो बात है उस समय की जब मैं अपने काम पे लगा ही था। ब्रह्मा जी ने मुझे इस नालायक को मेरे पास भेजा सहयोग कर्मी के रूप में। ये मेरे पास आया और पहले दिन ही जी तू बता अपनी कहानी, तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। बताइए। बता। तो क्या है ना, मेरे साथ इन्होंने पूछा एक्सेल आता है? मैं तो पेन कॉपी लेके आया था साथ में। मैंने बोल दिया नहीं आता, मैं तो पेन कॉपी वाला हूँ भाई मैं साहब। तो पेन कॉपी वाला हूँ। क्योंकि मैं तो लेखा जोखा करता था, यमराज उनके ब्रह्मदेव के भी पेन से करता। तभी मैंने बोला भाई जमाना डिजिटल हो गया है, बदल। थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, आपका बहुत हो गया, हाँ जी पूछिए। कि आप अपने क्लास में किस तरह के विद्यार्थी थे? मतलब एक तो होता है बिल्कुल गेल चोत गया भी था, बैक बेंचर बोलते हैं उसे, है ना। एक होता है एवरेज, जो ठीक ठाक पढ़ाई करता है, और एक होता टॉपर, मेरिट वाला, मेरिट वाला। तो आप किस तरह के विद्यार्थी थे आपके समय में? मैं मेरे समय में ना विद्यार्थी रहा ही नहीं, मैं सिर्फ कोचिंग गया था इनके लिए। और भी किसकी कोचिंग? एक्सेल की कोचिंग। वहाँ पे मैं एक्सेल के? एक्सेल की कोचिंग, यानी कि RSC टाइप, RSC ऐसे कुछ होता है। आरिस। वो महाराज कुछ काम कर यार अकेले बैठे मन नहीं लग रहा था। बताइए बताइए आप। तो वहाँ पे एक कन्या थी, कन्या हमारे पास ही रहती। वो कन्या मनुष्य जुकाम हमें लगी बता हुई है देती कि ऐसे वैसे होता है। हम कोचिंग लेने यमलोक से धरती लोग आते थे। हमारे सर थे जो थोड़े गंजे थे, टकले, टकड़े टकड़े, गंजा, नॉट गंजा, टकला, तगड़ा टकला। तगड़ा। तो वो अभी मूवी भी हम तो आई को- थी बाला। हम थे, हमसे कोई भी गलती होती तो छूटे। मेरे क्यों कर रहे हो? तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ऐसे। अरे आप- हड्डी पकड़ में आई। बहुत कमजोर है। इसे थोड़ा सा मांस गिफ्ट किया जाए। चलते टाइम लेके चलना है आप वैसे। बताइए ना, आप अरे तो फिर- विचलित ना हुई हाँ, आप। तो वो कन्या मुझे हर रोज नई नई चीजें बताती थी। उनसे मैंने एक्सेल, कोडिंग, एडिटिंग ऐसी चीजें सीखी और आप बन गए और हम डिजिटल बन गए। डिजिटल, बन गए। और इन्होंने बोला आ जाओ आप हायर हो, आपके नहीं तनख्वाह। नहीं हायर तो हम स्टार्टिंग में पेन कॉपी में हो गए थे। अच्छा, लेकिन इन्होंने फिर हमारी क्लास लगा दी डिजिटल। आपको जी मैं इनके बारे में इनका पहले दिन का किस्सा बताऊं। पहले दिन ही इन्होंने मुझे आके बोला, क्या बोला था चित्रगुप्त? क्या क्या डिमांड थी आत्माओं की बताइए। आत्मा तो बोल रही थी CCTV लगवा दो। क्या करोगे CCTV? इतने साल है।
आदमी है काम करने के लिए, देखने के लिए जो भी ये ऐसे बोल रहे कि आत्मा है इधर इसको छेड़ रही है, वो मेरे से इसी से पता है। जरूरी है फिर तो यार, ऐसे ऐसे काम कुछ आत्माओं की डिमांड है तो देखिए आप, कैसी कुछ नहीं बोला। स्वर्ग में वाईफाई मिलेगा? वाईफाई जी वाईफाई। भाई वो ही जो महाराज वो हमारे डब्बा वाह। नहीं फिर वो हमारे जब हम आपने क्लास लगवाई थी ना, उधर भी से डब्बा था, उससे कंप्यूटर चलता था, इंटरनेट वही इंटरनेट। इंटरनेट। और भाई कुछ की तो हद ही पार थी। हमें वीआईपी स्वर्ग चाहिए। वीआईपी बोल रहे थे हमें वीआईपी स्वर्ग मुझे चाहिए। मिलेगा। उनका इलाज मैं बताऊं मैंने कैसे किया। हाँ। उनके इलाज में मैंने चित्रगुप्त को बोला कि जो भी वीआईपी स्वर्ग मांगे उन्हें नरकलोक का फुल पैकेज दे दिया जाए, तेल वाला, सूर्य वाला। मुझे ना चाहिए कोई सब, इसे भी वीआईपी स्वर्ग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल ना, नहीं चाहिए। हम करवा देंगे। अगर चाहिए तो बता दीजिए, नहीं हम चाहिए। व्यवस्था करवा देंगे आपकी भी। अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें पूछता हाँ जी हूँ। पूछिए। ज्यादा पर मेरा एक गेलचोद दोस्त है, हाँ जी। बहुत ही गेलचोद है, काला कोबरा है, काला कोबरा। पता नहीं क्या क्या कांड करा है। अच्छा और उसे आप लेके गए हो कुछ दिनों पहले नर्क में, अच्छा। तो मैं उनसे बात करने की इच्छा- चित्रगुप्त फाइल अरे, में देखा जाए कि वो पे- कहाँ पहले तो मिलेगा। बहुत देर हो गई इसको। महाराज हम तो चित्रगुप्त महाराज इसके दोस्त की हम तो फाइल निकाल रहे थे, ये हमें मारा, ये सोच रहे इसका नाम चढ़ा रहे। महाराज ये तो हमारे साथ अन्याय हो। चित्रगुप्त इसे अभी ना मारें, इसका इलाज मैं करता हूँ। महाराज यही ना की फाइल वाइल। देखिए नर्क लोक जाने का इसका कितना समय बचा। इसका टाइम तो बता रहा ही है 2095। समय कम कर दिया जाए, 2025 की पहली तारीख कर दी जाए। नहीं महाराज, नया साल तो जीवा है। नहीं मैंने बोला ना, हाँ पहली तारीख कर दी जाए। महाराज मैंने इसका है ना अपनी तरफ से थोड़ा कुछ बातचीत के हिसाब से इंटरव्यू लगा के कुछ कर दिया इसका। क्या कर बताओ? मैंने कर दिया इसका 20 तारीख पहला महीना 2025, अच्छा जिसके अंदर वो पतंग उड़ाने वाला संक्रांत भी मना लेगा, ये नया साल भी मना लेगा, और इसे पता भी लग गया भाई मैं जाने वाला हूं। तो अपनी चित्रगुप्त family के मैं साथ थोड़ी सी आगे की सोचता हूँ, इसे मारना नहीं है। जैसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकता हूँ, ये अपनी दोस्त से मिलने जाएगा। 1 तारीख कर दी जाए, नरकलोक ये जाएगा अपने साथ, लेकिन जल्द ही पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। महाराज कर दिया। हाँ तो कुछ पूछ रहा था तुम, बोल बालक। पतंग है ना, पतंग नरक में उड़ाना। हाँ बोल बालक, तू अपने दोस्त के बारे में कुछ बात कर रहा था। ये इधर खाने दे। पीने की कोशिश मत करना। ये इधर दे। कॉपी कर, फोटो कॉपी। महाराज मेरा को फोटो कॉपी करा लूंगा इसकी बहुत सारी। जेरोक्स निकलवा लेना। हाँ बता तेरे दोस्त का क्या नाम था? चलो मुझे देख के ही चल रहे हो तो। एक गेलचोद दोस्त है, उसके साथ एक छोरी ज्यादा पर्सनल होता वो नहीं बताना चाह रहा हूं। दोस्त का नाम बता। दोस्त का नाम राहुल है। फाइल में देख। महाराज मिल गया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। हाँ? उत्तर प्रदेश का है का? उत्तर प्रदेश का तो है, राजस्थान का है। अरे नाम बहुत सारे होते हैं, तो उसकी थोड़ा सा बायोडेटा बता, सब मिलाना। अब मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं बताता हूँ, हाँ, रुको ये बता। बताता हूँ मैं, है ना। तो उसकी सेटिंग है, उसका नाम है सलोनी। हो गया। हो गया, इसको फिनिश। सलोनी तो आ गई। सलोनी बहुत राहुल की गर्लफ्रेंड है। कोई इतना सा है ना, चश्मा लगाता है, काला काला सा है, बिल्कुल कोबरा है, देखते ऐसे लगता है कि उल्टी कर दूं। हाँ छोरी एक नंबर है। एड्रेस बोलो, एड्रेस। चित्रगुप्त एड्रेस? रुकिए, मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ। आप तो मृत्यु की दिनांक और लगभग समय बताइए। समय था, समय क्रिसमस का। क्रिसमस में 25 दिसंबर का देखा जाए कैलेंडर। 5 राहुल मरे थे। आज एड्रेस मैं ऐसे बोलता हूँ, पांचों में जिसकी सेटिंग अच्छी हो वही मेरा दोस्त है। 2 की सेटिंग अच्छी है। 2 की है, ज्यादा अच्छी कौन सी है जो नाम मेरे से हो बताइए। सकते? मैं नर्क में जाऊंगा, मुझसे छोरी से बातचीत करूंगा। मिल गई। वो छोरी भी गई है ना उसके हाँ, साथ, हाँ, है ना? मिल गई। मुझसे बात। दोनों डेटिंग के टाइम मरे थे।
हाँ डेटिंग मतलब गए तो क्रिसमस पे। यही है। तो चलते हैं, अब चलेंगे नर्कलोक की ओर। चित्रगुप्त तू चल अपना भैंसा ढूंढ, मैं इसकी कुछ लेके आता हूँ। हैं? चल तू। चाहिए। इधर आ, इधर आ।